आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारा समाज कैसा था? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्वर्णिम काल में जिसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे वैदिक काल की, भारतीय इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय की जिसने हमारी संस्कृति, धर्म और जीवन शैली की नींव रखी। वैदिक काल, जिसका समय काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ऋग्वेद की रचना से शुरू हुआ। यह वह समय था जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो ज्ञान, आध्यात्मिकता और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। वैदिक काल को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है वेद। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान के विशाल भंडार हैं। 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति में रचित मंत्र हैं। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन के रहस्यों को दर्शाते हैं। सामवेद संगीत और मंत्रों का वेद, जिसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले भजन हैं। यजुर्वेद यज्ञों की विधि और अनुष्ठानों का वर्णन करने वाला वेद। अथर्ववेद जादू टोना, बीमारियों के इलाज और दैनिक जीवन से जुड़े मंत्रों का संग्रह। वैदिक समाज की संरचना अत्यंत सुव्यवस्थित थी। परिवार, जिसे कुल कहा जाता था, समाज की सबसे छोटी इकाई थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। कई विश्व मिलकर जन बनाते थे, जिसका मुखिया जनस्य गोपा या राजा होता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जो शुरुआत में कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे जो समाज में अलग अलग कार्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा से जुड़े थे, क्षत्रिय रक्षा और शासन से, वैश्य व्यापार और कृषि से, और शूद्र सेवा कार्यों से। शुरुआत में यह व्यवस्था लचीली थी और कर्म के आधार पर बदलाव संभव था। वैदिक काल के लोगों का जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। प्रकृति के विभिन्न रूपों, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। यज्ञ और अनुष्ठान उनके धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग थे। इनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। शिक्षा का महत्व इस काल में बहुत अधिक था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जहां छात्र गुरु के सानिध्य में रहकर वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्र और विभिन्न कलाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। यह प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती थी। कृषि और पशुपालन वैदिक अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। गाय को अघन्या यानी न मारने योग्य माना जाता था और इसका विशेष महत्व था। जौ, गेहूं, चावल जैसी फसलें उगाई जाती थीं। नदियां और जंगल उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक अध्याय नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। इस काल के विचार, मूल्य और परंपराएं आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। योग, ध्यान, आयुर्वेद और वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत हमें वैदिक काल से ही मिले हैं। तो दोस्तों, यह थी वैदिक काल की एक संक्षिप्त यात्रा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे अगले वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक और दिलचस्प पहलू पर चर्चा करेंगे।